हमारे देश में पहले एक जगह थी, एक बाजार था जिसका नाम था लाहौर। 1947 के बंटवारे के बाद में फिर वो अपने देश से अलग हो गया। हमारे देश का एक महात्मा रामतीर्थ, पूज्य बाबा रामतीर्थ उस गली से निकल गए। ऐसी गली से निकले जिस गली में देह का व्यापार करने वाली गड़काएं वो स्त्रियां रहती थी। तो बाबा उस गली से निकले, छत पर एक बड़ी सुंदर स्त्री खड़ी हुई थी। बाबा 1 घंटे तक उसको खड़े देखते रहे। लोगों को आश्चर्य हुआ कि भोगियों की गली में तपस्वी महात्मा कैसे आ गया। और वो भी स्त्री ऊपर से कह रही थी, कहा बाबा मरना चाहते हो क्या? तुम जैसी नजर से जो हमें देखते हैं पहले वो अपना सर कलम देखते हैं। तुम्हारी दृष्टि से यदि हम स्त्रियों को यदि किसी ने देखा तो उसकी मौत के अलावा और कुछ भी नहीं है। और तुम हमें गुर गुर करके देख रहे, तुम्हें 1 आध घंटा हो गया। तो रामतीर्थ ने क्या जवाब दिया? रामतीर्थ ने कहा बहन, ना हमें तुझसे गर्ज, ना हमें तुझसे गर्ज, ना हमें तेरे रूप से गर्ज, हम तो तेरी शकल में अपने खुदा की कलम देखते हैं। तो इतनी सुंदर है तो मेरा बनाने वाला न जाने कन्हैया कितना सुंदर। भावनाएं तो यह होनी चाहिए। हिरण्यकश्यप वह है कि जिसको चमड़ा बढ़िया लगता है, जिसको संपत्ति बढ़िया लगती है। हिरण्यकश्यप देखिए, जिसने कोई तप किया है तप का परिणाम तो मिलता ही है। पूजा पाठ किया, तप किया, जप किया, उसका परिणाम तो हासिल होता ही है। इसने तप किया, तप का प्रभाव यह था कि स्वयं नारायण उसके यहां पुत्र बन करके आ गए। वो कैसे आए वो सुन लें। नरसिंह पुराण की बड़ी अद्भुत कथा है। हिरण्यकश्यप नारायण से द्वेष रखता है। इसके गुरु हैं शुक्राचार्य। शुक्राचार्य में बहुत कमियां भी हैं। यह साथ दुष्टों को देते हैं, राक्षसों को देते हैं। क्यों? गलती यह थी, उनकी मां थी वो खास हिरण्यकश्यप की बहन थी। ये परशुराम पुराण में मैंने ये चर्चा की थी। जो शुक्राचार्य जी की जो मां थी, भृगुवंशी हैं ये, तो वो हिरण्यकश्यप की सगी बहन थी। वो निशाचरों की बेटी थी, इसलिए दैत्यों से ज्यादा स्नेह करते थे, प्रेम करते थे। कुछ चीजें इनके अंदर बहुत बढ़िया थी। शराबियों के इन्होंने महाभारत में श्राप दिया है। एक बार ऐसा हुआ था, गुरुदेव बृहस्पति का बेटा कच्छ इनके यहां विद्या पढ़ने को गया। इनकी बेटी का नाम देवयानी है। काफी लंबे समय तक कच्छ वहां पर रहे। इन निशाचरों को पता लग गया कि ये संजीवनी विद्या पढ़ने को आया है, और यदि ये पढ़ के चला गया तो गुरुदेव बृहस्पति मजबूत हो जाएंगे और हमारी पराजय होती रहेगी। ये तो मरे मराओं को जिंदा करता रहेगा, क्या करे। सो एक दिन कच्छ गए थे बाहर, और वहीं इन दैत्यों ने उसे पकड़ करके और उसको जला करके राख कर दिया। किसको? कच्छ को। महाभारत की कथा है। कच्छ को जला करके राख कर दिया। आपका ध्यान नहीं है, मैं आरती करा दूंगा, कंबल लेके सोऊंगा आराम से। नहीं, फिर कथा सुनिए। फिर भोर में बहुत जल्दी जगाऊं, मुझे भी नींद आती है। आप नहीं सुनेंगे तो सोना ही है, और क्या करूंगा फिर। नहीं, फिर सुनिए। फिर जयकारा लगा बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो उसको जला करके राख कर दिया, और उन्होंने उस राख को लिया और शराब की बोतल में डाल दिया। तो कच्छ शराब की बोतल में, राख शराब की बोतल में, और वही शराब की बोतल धोखे से इन निशाचरों ने गुरु शुक्राचार्य को पिला दी। अब कच्छ चले गए गुरु जी के पेट में। देवयानी सब जगह ढूंढे, गुरु जी सब जगह ढूंढे, लेकिन कच्छ का तो पता ना लगे। ये पता ही नहीं था कि दैत्यों ने ऐसा किया है। मुंह ना मटका, जब कर लो। सब जगह ढूंढा, सब जगह खोजा, उसका तो पता ही ना लगे। गुरु शुक्राचार्य जी के पास में संजीवनी विद्या है। उन्होंने मंत्र का आह्वान किया, जल के छींटे लगाए और कहा कच्छ जहां भी तू हो वहां से तेरी आवाज आनी चाहिए। वो मंत्र सिद्ध था उनको। तो गुरु जी के पेट में से आवाज आई। कच्छ ने कहा गुरुदेव मैं आपके उदर में हूं,
और दैत्यों ने ऐसा ऐसा किया है, मुझे जला करके और राख शराब की बोतल में डाल करके और वह आपको पिलाई और मैं आपके पेट में पहुंच गया। वो भी इतना तपस्वी था, उसको पता लग गया था कि शराब में डाल करके गुरुजी को पिलाई गई है। वो अंदर से गुरुदेव से बात कर रहा है, गुरुदेव मैं बड़ा कष्ट में। शुक्राचार्य ने कहा, पुत्र मैं तुझे जिंदा तो कर दूंगा, लेकिन शर्त एक है, मैं संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा तुझे करूंगा जिंदा। मेरा पेट फाड़ करके तू बाहर निकल आना, मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मैंने तुझे संजीवनी विद्या दी है और उस संजीवनी विद्या के द्वारा तू मुझे जिंदा कर देना। मंत्रों की शक्ति देखिए, मंत्रों की ताकत देखिए। सबसे पहले तो उन्होंने संजीवनी विद्या पेट में ही सुना दी। कच्छ पेट में था, गुरुजी ने उसे संजीवनी विद्या दे दी और कहा, बेटा फाड़ मेरा पेट। और उसी समय कच्छ ने गुरुदेव का पेट फाड़ दिया। कच्छ बाहर निकल करके आए और गुरुदेव बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने महामृत्युंजय संजीवनी विद्या के द्वारा गुरुदेव शुक्राचार्य को जिंदा कर दिया। ये मंत्रों की शक्ति। उस समय श्राप दिया था शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी ने कहा, जो भी कोई शराब पिएगा, मदरा पिएगा, मैं दुखी होकर के श्राप दे रहा हूं, उसका पतन हो जाएगा।